हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं ACC 118 का पेपर 4। पहली वीडियो हमने किया था ACC 118 का सीजर का पेपर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ACC ACT पेपर 4, जिसमें हम करने वाले हैं जनरल साइंस। 50 से 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहले 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, उसकी वीडियो हम आपको आगे देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द आईसी चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज़ की जाती हैं उसे हम वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती हैं सिलिकॉन की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रेस हैव नो चार्ज। तो गामा रेस में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एनेमोमीटर क्या मेजर करता है? एनेमोमीटर हवा की गति को मापता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। न्यूटन किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वाट, और मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। और नन ऑफ देम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन की यूनिट होती है फोर्स, वो हमें दिया नहीं हुआ ऑप्शन में। आगे देखिए, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, किसे एक्सप्लेन करती है क्वांटम थ्योरी? वो करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आगे देखिए, मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर देखिए, एक तो वाटर होता है H2O, ठीक है। H2O का मोलिकुलर वेट होता है 18, ठीक है। ये 20 होता है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होता है D2O, ये होता है हैवी वाटर। इसका मोलिकुलर वेट होता है 20। हु गेव द मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन दिया था आइंस्टाइन ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राइटेस्ट स्टार, स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो है सीरियस, ठीक है। रेन ड्रॉप्स किसकी वजह से स्फेरिकल होती हैं? वो होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स, गैस की जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड। तो जो साउंड की स्पीड होती है वो स्टील में मैक्सिमम होती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? उसे डिस्कवर किया हेनरी रदरफोर्ड ने। और जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन को। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन और आइसोटोप्स को। बोर्स ने किया था बोर्स एटॉमिक मॉडल को, ठीक है। हेनरी किसकी यूनिट है? हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है। आगे देखिए, वाटर है जो, वो इलेक्ट्रिक केटल में कैसे गर्म होता है? वो होता है कन्वेक्शन की वजह से। स्ट्रॉन्ग एसिड के पास हमेशा कौन सा कंजुगेट होता है? वो होता है वीक बेस, वीक कंजुगेट बेस होता है। और वीक एसिड के पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तैयार करते हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइट हैविंग वेवलेंथ। जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ लाल लाइट से ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम इलास्टिसिटी किसमें होती है? मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है स्टील में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए थे जे थॉमसन द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इन लार्ज अमाउंट। इनर्ट गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा अमाउंट में? वो है आर्गन, 0.934% ये प्रेजेंट है। हीलियम है 0.0000052%, ठीक है। और जैसे हम नाइट्रोजन बात करें, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, लेकिन ये एक इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, साइरोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन। साइरोजेनिक इंजन रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मेटल को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? टिटानियम को कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग है और 45% ये हल्की है, ठीक है। विच मेटल इज मिक्सड इन गोल्ड। गोल्ड में कॉपर को यूज किया जाता है जब हम ऑर्नामेंट तैयार करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी तैयार करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन बायोगैस। बायोगैस सबसे ज़्यादा मिथेन पाई जाती है। बायोगैस में मिथेन पाई जाती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया का कंसेप्ट देता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जब टाइम पीरियड हम किसी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग के अंडर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुब्रिकेंट का जब प्रॉपर यूज करते हैं वो क्या है? वो इनर्शिया को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ अ गिवन मास प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम इज करेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन।
और मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होती है, ये होती है टेंडेंसी टू, ये माफ कीजिए, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है, इनर्शिया का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अगर किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम डबल कर देते हैं तो जो वेवलेंथ है वो कौन सी स्पेक्ट्रल रेडियंसी के पास उसकी जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है बॉडी के मास पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इको इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, इको जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है साउंड के, वो साउंड के रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। साउंड रॉक्स में ट्रेवल करता है लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्स, दोनों में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम, जबकि एक रेयर से किसी पानी के मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टुवार्ड, ठीक है, क्या हो जाती है, नॉर्मल के टुवार्ड बेंड हो जाती है। विद द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में अगर बढ़ोतरी कर दी जाए, राइज कर दिया जाए, तो क्या होता है, लेटेंट हीट स्टीम की क्या हो जाती है, स्टीम की लेटेंट हीट डिक्रीज हो जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सोलर कुकर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल पर, यानी कि ब्लैक बॉडी के प्रिंसिपल पर। बजिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की बजिंग क्या है, एक फील्ड साउंड है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है जी, करंट लूप है, डी ऑप्शन। जो रॉकेट है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। अगर किसी आयरन बॉल को हम हीट कर देते हैं तो किस में ज़्यादा परसेंटेज लार्जेस्ट इंक्रीज होगी, वो होगी वॉल्यूम में, सी इसका करेक्ट आंसर। हेलोस्फेयर है जो ऑफ चार्ज है, डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, तो जो हेलोस्फेयर है किसी चार्ज का, वो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो इंटीरियर पॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ए इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड है सी में, और यहाँ पे सिंगल है, और यहाँ भी दोनों में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो दिया हुआ है डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो हमारे पास होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पूछा गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है, वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सा, इसमें इवेपोरेशन भी एक फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन भी फिजिकल चेंज है, सब्लिमेशन भी एक फिजिकल चेंज है, लेकिन प्रेसिपिटेशन है ये एक केमिकल चेंज है। परमानेंट ऑफ हार्डनेस है जो वाटर की, वो किसके द्वारा की जा सकती है रिमूव, वो सोडियम कार्बोनेट की एडिशन के द्वारा रिमूव की जा सकती है। HOH एंगल होता है जो वाटर मॉलिक्यूल में, वो कितना होता है, 105 डिग्री का होता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। जब ट्रिटियम है जो, ये ट्रिटियम है, ये किसका आइसोटोप है, ये एक किसका आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। कोले की प्योर फॉर्म कौन सी है, कोले की एंथ्रासाइड प्योर फॉर्म है। कौन सा वीकेस्ट एसिड है इन सब में, इनमें से सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे H की वैलेंसी है 1, और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी है 7। ठीक है, देखिए BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है। ये क्यों एक लुईस एसिड है मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया हुआ बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 और 2p1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए 3, ठीक है, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर दिया हुआ F3 हमारे पास पता है, F के फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 गुना 3 21 इलेक्ट्रॉन तीनों के हो गए। ठीक है, तो इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप बनेगी। ये इसकी शेप बन गई, ये इसका बॉन्ड हो गया, और बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, साथ इसकी आउटर मोस्ट वैलेंसी थी, तो ये हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थे बी के पास, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है, इसलिए ये एक लुईस एसिड है। अगली वीडियो हम करेंगे सेक्शन सी ह्यूमैनिटीज़। सेक्शन सी ह्यूमैनिटीज़ की जो लिंक है इस वीडियो की, वो इसी वीडियो में दी गई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।